हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज क्लास 11 का चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 31, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन ये है, एक कैलकुलेशन दिया हुआ है। फर्स्ट वाला जो कैलकुलेशन है उसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर में आंसर होगा। तो सॉल्व करने के क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि आंसर जो आएगा वो कितना सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे फर्स्ट में द लीस्ट प्रिसाइज टर्म हैज द सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। क्यों 3 सिग्निफिकेंट में होगा? क्योंकि डेसिमल के बाद जितना कम नंबर रहेगा, डिजिट रहेगा, उसी में हमको आंसर देना है। डेसिमल के बाद मिनिमम लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट होना चाहिए। तो लीस्ट प्रिसाइज टर्म हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हेंस द आंसर शुड हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन 2, 5 into 5.364। तो इसका जो आंसर होगा वो 4 सिग्निफिकेंट नंबर में होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और उसके पहले 5 है। तो इसका जो आंसर होगा सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। थर्ड का जो आंसर है वो 4 सिग्निफिकेंट नंबर में होगा। थर्ड का जो आंसर है वो 4 सिग्निफिकेंट नंबर में होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद लिस्ट ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द टर्म, डेसिमल प्लेसेस का लिस्ट नंबर जो है वो 4 है। डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो इसमें जो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द टर्म इज 4, हेंस द आंसर शुड हैव 4 सिग्निफिकेंट नंबर। क्वेश्चन 32, use the data given in the following table to calculate the molar mass of natural occurring argon। तो आर्गन का 3 आइसोटोप दिया है, उसका आइसोटोपिक मास दिया हुआ है और उसका नेचुरल अबंडेंस दिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले हम बना चुके हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मोलर मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास ये कैलकुलेट करना है। तो मेरा रिलेटिव एम्बेडेंस दिया हुआ है 1 इंटू एटॉमिक मास प्लस रिलेटिव एम्बेडेंस ऑफ 2 इंटू एटॉमिक मास प्लस रिलेटिव एम्बेडेंस ऑफ 3 इंटू एटॉमिक मास रिलेटिव एबंडेंस। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 35.9655 इंटू 0.37 प्लस 37.96272 इंटू 0.063 प्लस 39.9692 इंटू 99.6 बाय 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 39.948 ग्राम पर मोल। तो 1 मोल का मास, एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा? इतना। आर्गन का जो एवरेज एटॉमिक मास है इतना आएगा। क्वेश्चन 33, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन 33 में क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ आइटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट दिया हुआ है 52 मोल्स ऑफ हीलियम, सेकेंड दिया हुआ है 52 U ऑफ हीलियम,
थर्ड दिया हुआ 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो फर्स्ट वाला में 52 मोल्स ऑफ हीलियम आइटम्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ आइटम। तो 1 मोल ऑफ हीलियम में 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स ऑफ हीलियम। 52 मोल्स में ऑफ हीलियम में 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 52 आइटम्स ऑफ हीलियम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, सिग्निफिकेंट नंबर में हमको आंसर देना है, तो 3.131 इंटू 10⁻25 आइटम्स ऑफ हीलियम। सेकेंड 52 U ऑफ हीलियम। तो 1 आइटम ऑफ हीलियम का मास कितना होता है 4U। कितना होता है मास 4U। 4U ऑफ हीलियम में कितना आइटम होगा हीलियम का 1 आइटम। तो 1U में कितना आइटम होगा हीलियम का 1/4 आइटम्स, 1/4 आइटम। तो 52U में कितना होगा 1/4 इंटू 52 आइटम्स ऑफ हीलियम। तो ये 13 आइटम्स ऑफ हीलियम। आइटम्स होगा 13 आइटम्स। हीलियम का कितना आइटम होगा 13। थर्ड 52 ग्राम ऑफ हीलियम में, तो 1 मोल ऑफ हीलियम का जो मास होता है 4 ग्राम होता है। तो 52 ग्राम दिया हुआ है, तो 52 ग्राम, तो 4 ग्राम में 1 मोल, और 1 मोल में एवोगाड्रो 6.02 इंटू 10⁻23 आइटम्स ऑफ हीलियम होगा। 1 ग्राम में कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23/4 आइटम्स ऑफ हीलियम। 2 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 52/4 आइटम्स ऑफ हीलियम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 7.8। सिग्निफिकेंट नंबर में हमको आंसर ऑलवेज देना है, तो 86 इंटू 10⁻24 आइटम्स ऑफ हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। A welding fuel gas contain carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram of carbon dioxide, 0.690 gram of water, and no other product. A volume of 10 liter measure at STP of this welding glass is found to be 11.6 gram. Calculate empirical formula, molar mass of gas and molecular formula of gas and molecular formula। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 1 मोल ऑफ CO2 में 1 मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट होगा। तो
44 ग्राम ऑफ CO2 में 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट होगा। तो 1 ग्राम ऑफ CO2 में 12/44 ग्राम कार्बन प्रेजेंट होगा। 3.38 ग्राम ऑफ CO2 में कार्बन कितना प्रेजेंट होगा? तो 12/44 इंटू 3.38 ग्राम ऑफ CO2। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 0.9218 ग्राम कार्बन का होगा। तो ये अमाउंट ऑफ कार्बन इन 3.38 ग्राम ऑफ CO2, 3.38 ग्राम ऑफ CO2। उसी तरह 1 मोल ऑफ H2O में 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 18 ग्राम वाटर में 18 ग्राम ऑफ वाटर में 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो 1 ग्राम वाटर में H2O कितना प्रेजेंट होगा? 2/18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 0.690 ग्राम ऑफ H2O में कितना ग्राम प्रेजेंट होगा? इंटू 0.690 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो इसका जो वैल्यू आएगा वो सॉल्व करने पे 0.0767 ग्राम होगा। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन 0.690 ग्राम ऑफ H2O में कितना होगा? जब इसको कैलकुलेट किए तो कितना आएगा? 0.0767 ग्राम। तो एच कंपाउंड कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, देयरफॉर टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना हो जाएगा? टोटल मास ऑफ कंपाउंड का टोटल मास कितना हो जाएगा? तो 0.0767 प्लस 0.9218 ग्राम। जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे 0.9985 ग्राम होगा। तो परसेंट ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड, तो कार्बन का परसेंट कितना होगा? तो कार्बन का अमाउंट कितना था? 9218 बाय टोटल मास कितना था? 0.0985 इंटू 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 92.32%। जब हाइड्रोजन को सॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन इन द कंपाउंड, तो ये 0.0767 बाय 0.9985 इंटू 100। तो ये इसका परसेंट 7.68%, इसका परसेंट है। तो इंपेरिकल फार्मूला आपको कैलकुलेट करना है, तो फिर उसी तरह टेबल बनाते हैं और टेबल बना के इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल
फार्मूला। तो कैलकुलेशन करते हैं इसका। तो यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं। एलिमेंट कौन कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन। इसका परसेंट लिखते हैं, ये कितना परसेंट बाय मास, परसेंट बाय मास। तो इसका परसेंट कितना था? 92.32%। और इसका कितना था? 7.68%। एटॉमिक मास लिखते हैं इसका। एटॉमिक मास इसका कार्बन का 12, इसका 1। मोलर रेशियो निकालते हैं इसका। मोल्स ऑफ एलिमेंट, ये आ जाएगा 93.32/12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 769 आएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 768 आएगा। सिंपलेस्ट रेशियो 1। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ये कितना आएगा? 1। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला इसका हो जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला ये क्वेश्चन पीछे सॉल्व कर चुके हैं, तो इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में। इंपेरिकल फॉर्मूला इसका हो जाएगा CH, इसका भी 1, इसका भी 1। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH। और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा कार्बन का 12 + 1 13 ग्राम। पर क्वेश्चन 10 लीटर ऑफ द गैस एट STP का वेट कितना है? 10 लीटर ऑफ गैस एट STP का वेट कितना है? तो 116। तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा ऑफ द गैस? कितना हो जाएगा? 116/10। तो 22.4 लीटर का कितना हो जाएगा? 116/10 इंटू 22.4 लीटर। 22.4 लीटर क्यों नहीं है? क्योंकि STP कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे 26 ग्राम। तो मोलर मास इसका जो आ जाएगा, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ये कितना हो जाएगा? 26 ग्राम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25.98 आएगा। जब इसको अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो ये निकालते हैं। N = मॉलिक्यूलर मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो दोनों चीज हमको पता है, ये 26 है और ये 13 है। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा। तो मेरे पास n का वैल्यू कितना आएगा? 2। तो जब मेरे पास n का वैल्यू 2 आ जाएगा तो मेरा जो फॉर्मूला होगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला इथाइन गैस। नंबर 35, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एक्वस HCl according to the reaction CaCO3 plus 2HCl aqueous gives CaCl2 plus CO2 plus H2O. What mass of CaCO3 is required to react
completely with 25 ml of 0.75 m of HCl. Calculate mass of HCl in 25 ml of 0.05 m of HCl. तो अगर 1 मोलर HCl रहता डिजॉल्व होता जिसका वैल्यू कितना आता है इतना, तो 1000 ml of 0.75 m HCl contain कितना मोल, तो 0.75 मोल। इसका मास कितना हो जाएगा, मोल, तो इसका मास कितना हो जाएगा 0.75 इंटू 36.5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मास जो आ जाएगा 5 ml ऑफ 0.75 m HCl कंटेन, इसमें कितना कंटेन करेगा, विल कंटेन 24.375 बाय 1000 इंटू 25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.684 ग्राम आएगा। कंप्लीटली बैलेंस है, तो CaCO3 plus 2HCl aqueous gives CaCl2 plus CO2 plus H2O. तो 2 मोल HCl react with 1 mole of CaCO3, तो 2 into 36.5 gram of HCl react with 100 gram of CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1 gram of HCl react with 100 gram by 73 CaCO3, तो 0.06844 gram of HCl react with CaCO3 equal to 100 by 73 into 0.6844। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.938 ग्राम। 36 Chlorine is prepared in the laboratory by treating the magnesium dioxide MnO2 with aqueous hydrochloric acid. According to reaction, 4HCl plus MnO2 gives 2H2O plus MnCl2 plus Cl2। तो ये रिएक्शन दिया हुआ है, 4HCl है, उसके बाद एक्वस MnO2 ये सॉलिड है, सॉलिड गिव्स 2H2O ये लिक्विड फॉर्म में है प्लस MnCl2 aqueous plus Cl2 aqueous. How many grams of HCl react with 5 gram of magnesium dioxide? तो 1 mole of MnO2 react with 1 mole of MnO2 react with 4 moles of HCl,
4 moles ऑफ HCl। एक साइड का मोलिकुलर मास होता है 55 प्लस 32, ये 87 होता है, 87 ग्राम। 87 ग्राम of MnO2 react with 4 into 36.5 ग्राम of HCl। तो 1 ग्राम of MnO2 react with 4 into 36.5 by 87 ग्राम of HCl। ग्राम of MnO2 reacts with 4 into 36.5, 87 into 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 146 बाई 87 इंटू 5 ग्राम, तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा तो ये आएगा 8.4 ग्राम। तो क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।